जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में देह की क्रिया से और विकल्पों के बहते प्रवाह से न्यारा जानने जानने रूप परिणमित होकर भी जो ज्ञान ज्ञान सत्ता मात्र टिक कर रहता है, यह सत्ता मात्र ज्ञान ही मैं हूँ। सत्ता मात्र चैतन्य ही मैं हूँ। अगणित ज्ञेयों के भेद होने पर भी, अगणित ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्थाओं के भेद होने पर भी जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता उन ज्ञेयों से ही नहीं, ज्ञान की अगणित अवस्थाओं से भी न्यारी टिक कर रहती है। जो चैतन्य सत्ता ज्ञान पर्यायों के पड़ोस में रहती है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता की दृष्टि कैसे स्थापित हो, ऐसी दृष्टि कैसे प्रकट हो, इसी पर मुनिवर राम सिंह ने कल परमात्मा का स्वरूप समझाया था कि परमात्मा अरूपी है। परमात्मा देह की मूर्ति से अलग और पर्यायों से पार है। परमात्मा के बारे में जितनी भी हमारी धारणाएं हैं, उन समस्त धारणाओं को दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए केवल ज्ञान रूपी परमात्मा का सूर्योदय हुआ है।
परमात्मा की दिव्य ध्वनि रूपी किरणों के माध्यम से वस्तु स्वरूप प्रकाशित होता है, मगर वह वस्तु स्वरूप वही देख पाता है जिसके पास आंख है, और वह आंख हमारे पास है, सिर्फ बंद है। बंद भी नहीं है, आंख खुली है, सिर्फ हम उसे देखना नहीं चाहते। क्योंकि प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वभावी है, प्रत्येक आत्मा दर्शन स्वभावी है। प्रत्येक आत्मा के पास ज्ञान दर्शन है। ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा कैसे अनुभव में आए, इस रहस्य पर हमें आज थोड़ी चर्चा करनी है। साथ ही मुनिवर राम सिंह ने जो पाहुड़ दोहा में परमात्मा का स्वरूप समझाया है कि परमात्मा जो ज्ञानमयी है और सद्भावना को भाते हैं, जैसे कल कृपालु देव के बारे में हमने समझा कि आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान वे। भले ही कोई भी ज्ञेय हो, कोई भी संयोग हो, कोई भी विकल्प हो, मगर जब ऐसी प्रतीति और अनुभूति होती है कि मुझे ज्ञेय नहीं, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, क्योंकि यह जो अवस्था है, यह अवस्था ज्ञेयों की अवस्था नहीं है, यह ज्ञान की अवस्था है। ज्ञेयों का यदि अनुभव होने लगे तो केवली परमात्मा को तो कितना दुख होगा, क्योंकि निगोदिया का ज्ञान भी केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर निगोदिया का दुख ज्ञान में झलकता है। फिर भी वह जो अनुभव हो रहा है, वह ज्ञान का अनुभव हो रहा है, निगोदिया के दुख का नहीं। इसी वजह से लोकालोक को जान करके भी केवली भगवान आनंद का अनुभव कैसे करते हैं। लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता होने पर भी ज्ञान में पूर्ण निर्विकल्प रूप से स्वयं का ही अनुभव करते होने से और रंच मात्र भी विकल्प न होने से आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि निराकुलता इतनी सहजता बनी रहती है। इसलिए चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को निर्विकल्प अनुभूति कही, मगर पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति केवली परमात्मा को ही होती है। केवली परमात्मा के ज्ञान में कोई भेद नहीं है, केवली परमात्मा के ज्ञान में भेद नहीं है। अर्थात जैसे छद्मस्त अवस्था में ज्ञेयों के भेद ज्ञान में जानने में आते थे, ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते थे, तो क्रम से जानने में आते थे। पहले एक ज्ञेय को जाना, फिर दूसरे ज्ञेय को जाना। इसलिए छद्मस्त का जो ज्ञान है वह एक समय में एक विषय को जानता है। केवली का ज्ञान है, वहां उपयोग को यहां से वहां, वहां से वहां भटकाने की जरूरत नहीं है। उपयोग चैतन्य स्वरूप में स्थित है और लोकालोक पर उपयोग गए बिना ही लोकालोक ज्ञान में झलकता है। वह कितनी निर्लेपता होगी कि जिसको जानने की इच्छा तक नहीं है, द्वेष नहीं है, मगर जानने की इच्छा ही नहीं है। न राग है न द्वेष है, और लोकालोक ज्ञान में झलकता है। इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी जो कल्पना करेंगे वो हमारे प्रकार की ही, हमारी बुद्धि के अनुसार ही होगी।
हमारी कल्पनाएं हमसे ऊंची न होगी। इसलिए केवली परमात्मा का जो स्वरूप है वह तो केवली परमात्मा ही जाने। फिर भी जो आगम में ज्ञानियों ने समझाया है, उन ज्ञानियों ने भी अल्पज्ञ अवस्था में समझाया है। मुनिवर रामसी भी केवल ज्ञानी नहीं थे। इससे ऐसा मत समझना कि मैं मुनिवर राम सिंह के बारे में कुछ नीचा कह रहा हूं, मगर इतना है कि मुनिवर राम सिंह भी केवल ज्ञानी नहीं थे। वे भी केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो केवल ज्ञान का स्वरूप आया है और गणधर देव और श्रुत केवली के द्वारा हम तक पहुंचा है, वही कह रहे हैं केवल ज्ञान का स्वरूप तो केवली ही जाने, वरना जानने वाला तो उन केवल ज्ञानियों से भी ऊंचा हो गया। इसलिए केवल ज्ञान का स्वरूप केवली जाने, मगर वह स्वरूप की झलक अनुभूति होते ही प्रकट होती है। उसका कारण है क्योंकि जब चौथे गुणस्थान में स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव होता है, तब उस अनुभव में अनंत गुण का विकल्प नहीं है, मगर अनंत गुणों का अभेद स्वरूप गर्भित है। उस अनुभूति में अनंत धर्मों का अभेद स्वरूप गर्भित है। उस अनुभूति में आत्मा की अनंत शक्तियों का अभेद स्वरूप गर्भित है। और उन अनंत शक्तियों में एक शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति, एक शक्ति है सर्वदर्शित्व शक्ति। इस शक्ति के कारण ही आत्मा लोकालोक को जानता है, लोकालोक को देखता है। ऐसी शक्ति कब प्रकट हुई? जब पहले वहां पर अनादिकाल से वह शक्ति थी न, तो निगोद की अवस्था में भी सर्वज्ञत्व शक्ति है। निगोद की अवस्था में भी शक्ति अपेक्षा से केवली है, क्योंकि कोई नई शक्ति नहीं। जैसे महावीर भगवान को 2500 वर्ष पहले केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति वो 2500 साल पहले नहीं आई। जो शक्ति अनादिकाल से थी वही शक्ति प्रकट हुई। इसलिए जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, कितना सहज है। जब उपयोग वस्तु की ओर जाता था, एक वस्तु की ओर जाता था, तो दूसरी वस्तु जानने में नहीं आती थी। मेरा उपयोग अभी घर की ओर है, तो ऑफिस में क्या हो रहा है उसका पता नहीं। उपयोग ऑफिस की ओर है, तो घर की ओर से उपयोग हट गया है। ये कैसा स्वरूप है कि एक जगह उपयोग लेकर के जाता था, तो दूसरी जगह की वस्तु ज्ञान में जानने में नहीं आती। मगर ऐसा हुआ कि एक भी जगह उपयोग वहां पर में गया नहीं, और सारा लोकालोक ज्ञान में झलक गया। ये इच्छा करने से नहीं होगा। लोक में भी इच्छा करने से धन संपत्ति नहीं मिलती, इच्छा करने से बाहर की अनुकूलता नहीं मिलती। कितनी इच्छा है नारकी को कि 3 लोक का अनाज भी मिले तो खा जाए, भूख न मिटे, महासागर का पानी मिले तो पी जाए, उसकी प्यास न छिपे। इतनी इच्छा है, मगर फिर भी अनाज का कण नहीं मिलता, फिर भी पानी की एक बूंद नहीं मिलती। इच्छा करने से बाहर का सहयोग प्राप्त नहीं होता। यहां तक कि यहां मनुष्य भव में कोई इच्छा नहीं थी, और सहज ही ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि जहां पर करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो गई। 56 भोग थाली में सहज ही मिल गए। ये इच्छा नहीं की थी, सामने से आ गए। और इससे भी उत्कृष्ट देखे तो स्वर्ग के इंद्रों का वैभव, बाहर में कितना वैभव है। यहां तो भावलिंगी मुनि की दशा थी, और भावलिंगी मुनि आत्मा के ध्यान में लीन थे, और वहीं पर ही देह छूट गया।
भावलिंगी मुनि का देह छूटा और स्वर्ग में अनुत्तरवासी देव बने। उस अनुत्तरवासी देव में वहां पर इंद्र, वहां पर स्वर्ग के देव होकर के सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए। और कितनी अनुकूलताएं बाहर में मिली। कोई इच्छा नहीं थी। 3 कषाय चौकड़ी के उदय से होने वाली इच्छा का तो अभाव हो गया था। और इतनी भी इच्छा नहीं थी क्योंकि भावलिंगी मुनि और स्वर्ग में जाने की इच्छा करे, स्वर्ग मिल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इच्छा करने से न तो बाहर में भोग मिलते हैं, न तो बाहर में स्वर्ग मिलता है। इच्छा करने से बाहर में कोई वस्तु नहीं मिलती। जब इच्छा करने से बाहर का भोग नहीं मिलता तो इच्छा करने से परम भोग ऐसा जो केवल ज्ञान कैसे मिलेगा। इसलिए इतनी भी इच्छा नहीं है कि यह ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, यह ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित न हो, यह भी एक इच्छा है। इसलिए ज्ञानी किसी भी ज्ञेय का विरोध नहीं करते। जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलका सहज रूप से जानते हैं, क्योंकि ज्ञेय को ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में जो विरोध करना, वह ज्ञान का विरोध है। और ज्ञान का विरोध भगवान आत्मा का विरोध है। ज्ञान का विरोध केवल ज्ञान का विरोध है। मैं कहता हूं कि यह ज्ञेय मुझे नहीं जानना, जब वो केवल ज्ञान प्रकट होगा तो जानने में आएगा। मगर मैं नहीं जानना चाहता, माने मैं केवल ज्ञान से नफरत करता हूं। मैं लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उसका स्वीकार करने की बात तो दूर, अभी तो एक ज्ञेय का भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता हूं। ऐसी स्थिति में केवल ज्ञान होगा कैसे? केवल ज्ञान तो दूर, आत्मज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान भी इतनी सहजता आ जाती है, तब होता है कि भगवान आत्मा कब जानने में आए, कब जानने में आए, कब जानने में आए। ये भी भगवान आत्मा को जानने का रस ज्यादा है। और जहां पर जानने का रस ज्यादा रहता है, वहां पर पर्याय का रस रहता है। जहां जानने का रस न रहे और ये स्वीकार हो कि मैं जानने वाला नहीं, मैं जानने में आने वाला ध्रुव तत्व हूं, ये ध्रुव पर जाकर के जो बैठ जाता है वह पर्याय में झलक जाता है। इतना अनुभूति का भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इतना सूक्ष्म भाव है इसका। जानना 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 जानना, तो स्वयं को वहां पर देख ही मत। तो स्वयं को वहां मत देख जहां प्रवाह बह रहा है, जहां ये ज्ञान की धारा बह रही है। तो वहां अपने को देख। जो चांद पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है तो प्रवाह को देखता है और ये चाहना करता है कि इस प्रवाह में चांद कब प्रतिबिंबित होगा, चांद कब प्रतिबिंबित होगा। मगर चांद जब प्रतिबिंबित होगा तब होगा, और नहीं भी होगा तो चांद का क्या लुटेगा। चांद पूर्णिमा का है, उसमें से क्या कम होगा। ऐसा अंतर में परिपूर्णता का जोर होगा भगवान, तो पर्याय में प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि जब तेरे अंतर में यह चिंतन शुरू हुआ कि मैं त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य चांद हूं, मैं त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य चांद हूं, ऐसा जब तुझे स्वीकार हुआ तो वो स्वीकार कहां, पर्याय में ही तो हुआ। पर्याय में जो स्वीकार हुआ वो सहज ही अनुभूति हुई, क्योंकि द्रव्य के जोर से पर्याय में स्वीकार सहज स्वरूप का, सहजात्म स्वरूप का सहज स्वीकार, यही तो सहजता है। ऐसी सहजता प्रकट हो, उसकी नींव अभी डली जा रही है, उसका बीजारोपण यहां पर हो रहा है, उसका यह मंगलाचरण हो रहा है।
आज ये तत्व विचार से शुरुआत करना है। आज का हमारा पूरा दिन इसी प्रकार से तत्व विचार और भेद ज्ञान में ही रहे। ज्ञान में जो झलकता है वह ज्ञेय जो ज्ञान में झलकता है उससे मुझे क्या। इतना जोर रखो कि जो ज्ञेय ज्ञान में झलकता है उससे मुझे क्या। तुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, उससे मुझे क्या। इतना सूक्ष्म भेद ज्ञान जिनके अंतर में है। करोड़ों की संपत्ति ज्ञान में जानने में आई, उसमें मोह का भाव तो नहीं कि ये मेरी है। ये उपदेश तो हमने बहुत बार सुना कि उसको अपना मत मान, तेरा है क्या। मगर यहां ये कहते हैं जो ज्ञान में झलकी है वो संपत्ति, जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई है वो झलकी है, उसमें भी ये देख कि धन संपत्ति तो मेरी नहीं है। धन संपत्ति जिस ज्ञान में जानने में आई है वह ज्ञान भी मेरा नहीं है, वह ज्ञान भी मेरा नहीं है। क्योंकि धन संपत्ति जहां जानने में आई है वह एक समय की पर्याय में जानने में आई है, और वो पर्याय में नहीं हूं, मैं तो पर्याय का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा त्रिकाली का जब तक जोर नहीं आता तब तक उस पर्याय से एकत्व नहीं छूटता। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई धन संपत्ति में अपनापन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ज्ञान की पर्याय में अपनापन करे। दोनों पर्याय दृष्टि है और दोनों मिथ्या दृष्टि है। इसलिए इतना धर्म की, इतनी चैतन्य की पुकार सुनकर के भी जीव क्यों प्यासा रह जाता, किनारे पर आकर के भी वह फिर मझधार में जाकर के डूब क्यों जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, पूरी तरह से ये जोर कि जो भी ज्ञेय अभी पांचों इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेय जानने में आते हैं ना, तो जो भी ज्ञेय ज्ञान में जल के, तब तेरी स्थिति ऐसी होगी कि तू उस उछल कूद से भी मुक्त हो जाएगा कि कल लोकालोक को मैं जानूंगा। लोकालोक को मैं नहीं जानूंगा, लोकालोक को जानने वाली कोई मेरी पड़ोसन होगी। मैं तो वह चैतन्य परमात्मा हूं जिसमें आज तक कुछ झलका ही नहीं है, जो ज्ञान का घन पिंड है, जो ज्ञान का घन पिंड सत्ता स्वरूप है। ये सत्ता मैं हूं, तब तुझे वो झलकना, उस पर जो जोर जाता था वो जोर छूट जाएगा। एक समय में सम्यक दर्शन ऐसे होता है, क्योंकि जो झलक रहा है, झलक रहा है, झलक रहा है, मैं तो स्वीकार करो, मैं तो स्वीकार करो। झलक रहा है मेरे में, मैं स्वीकार कर लेता हूं। अरे मेरे में झलका ही नहीं है, मैं वह तत्व हूं जिसमें कुछ झलकता ही नहीं है। ऐसा ध्रुव का जोर तुझे प्रकट होगा क्योंकि अभी हकार से शुरुआत हुई है। अभी पर्याय का स्वरूप तेरे अंतर में समझ में आ रहा है भगवान, कि एक समय की पर्याय वो पर्याय में नहीं। पुरुषार्थ करेगा तो ये दशा तुझे प्रकट होगी, फिर वही जीवन बन जाएगा। मगर जब ये दशा प्रकट होगी तो सुने न, तब भी उछल कूद मत करना। तेरी दशा प्रकट होगी कि अरे दशा तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। जो भी कल दशा प्रकट होगी, कोई तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ कल करे कि तूने इतना सत्संग सुना है, और सत्संग सुनने के बाद में तेरी दशा मुझे लगता है कि पहले से ऊंची दशा आई। तेरी दृष्टि ध्रुव पर रहेगी न, तो उस प्रशंसा को भी तो ज्ञान में, माने ज्ञान की पर्याय में झलकता हुआ देखेगा, और ये देखेगा कि ध्रुव तो उस पर्याय में भी जाता नहीं है। ये मेरे बारे में तारीफ कहां हो रही है, क्योंकि मेरी तारीफ करने के लिए सामने वाले को चाहिए कि वो मुझे जाने। मगर वो मुझे जानेगा कैसे? वो तो इंद्रियों से जानने की बात करता है, वो मुझे जानेगा कैसे? और यदि गहराई में कहूं तो वो मुझे जानेगा कैसे? क्योंकि ज्ञान तो सदा अपने को जानता है, पर को नहीं। जिस समय वह मुझे जानेगा
उस समय भी मुझे जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय में ज्ञान को ही जानेगा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव यही है कि ज्ञान में ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय को जानता ही नहीं। तो उसके लिए तो मैं ज्ञेय, तो मैं तो परज्ञेय हो गया, तो मुझे जानता ही नहीं। ये परज्ञेय भी व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में परज्ञेय जैसा कुछ है ही नहीं। वास्तव में बोल रहा हूं, वास्तव का अर्थ निश्चय से। और इसी वजह से यह कहा केवली परमात्मा व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से अपने को ही जानते हैं। माने लोकालोक को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को ही जानते हैं, जगत को जानते ही नहीं। अवस्था में भी ज्ञान को ही जानते हैं। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से चैतन्य तत्व की श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा नहीं, द्रव्य की श्रद्धा नहीं, चैतन्य 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 तत्व की श्रद्धा। तत्व की श्रद्धा में नित्यता है। द्रव्य की श्रद्धा होगी तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल है। इसलिए 6 द्रव्य में द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। 7 तत्वों में भी जीव है, 6 द्रव्य में भी जीव है। मगर 6 द्रव्य में जीव है वो दृष्टि का विषय नहीं है। 6 द्रव्य में जो जीव है वे जीव तो अनंत है, संसारी, मुक्त, उसमें संसारी में एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय, मुक्त में अनंत सिद्ध परमात्मा, वो सब आ गए जीव द्रव्य में। लेकिन 6 द्रव्य का समूह वो विश्व है, तो उसमें तो सभी जीव को लेना है। मगर जीव तत्व कहते ही एकमात्र चैतन्य परमात्मा, पर्यायों से न्यारा। कि पर्याय कहां चली गई? पीछे चली गई। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब पर्याय पीछे चली जाती है। अकेला शुद्ध चैतन्य, उसी का नाम जीव तत्व है। इसलिए जीव तत्व की ओर दृष्टि करते ही सम्यक दर्शन, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, द्रव्य की बात ही नहीं की। मुनिवर राम सिंह यहां उन परमात्मा का स्वरूप हमें बताते हैं जिस परमात्मा के ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं और रंच मात्र भी भेद नहीं होते, सहज झलकना होता है, भेद बिल्कुल नहीं है। माने उसमें 2 बातें, एक तो काल का क्रम भेद नहीं है, पहले एक को जाने, फिर दूसरे को जाने, फिर तीसरे को जाने, ऐसा भेद नहीं है। कांच के गोले की भांति पूरा राउंड शेप में एक गोला है, पूरा दर्पण ही है, और झूमर की तरह हॉल में वहां पर लटका हुआ। तो वहां पर जो सोफा है तो वह प्रतिबिंबित होता है। वो जो प्रतिबिंबित होता है तो एक सोफा नहीं है, एक साथ में बहुत से सोफा, तो सब सोफा एक साथ में प्रतिबिंबित होते हैं। और इतना ही नहीं, उस कमरे में, उस हॉल में जितनी भी वस्तु है वो सब प्रतिबिंबित होती है एक साथ में। उसमें क्रम भेद नहीं है कि पहली मिनट में पहली होगी, दूसरी मिनट में दूसरी होगी, ऐसा नहीं है। पहली बात कि समय का भेद नहीं है। दूसरी बात है कि परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप जाना है, तो जगत में प्रत्येक आत्मा में कोई भेद दिखता नहीं है, आत्म स्वरूप में कोई भेद दिखता नहीं है। उसका मूल कारण है 2 व्यक्ति है। अब 2 व्यक्ति में हमें भेद दिखता है। क्यों दिखता है? कि एक व्यक्ति है वो करोड़पति है, एक व्यक्ति है वो लखपति है, तो दोनों के बीच में भेद दिखता है। मगर करोड़ रुपए को अलग कर दो और लाख रुपए को उसके अलग कर दो, फिर तो दोनों व्यक्ति है, उसमें कोई भेद दिखेगा ही नहीं। कि नहीं, अभी भी भेद दिखेगा। एक ने अच्छे कपड़े पहने, एक ने बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने, कि मगर वो वस्त्र को भी दोनों को अलग कर दो, कि तब तो कोई भेद नहीं है, कि तब भी भेद है। एक गोरा है, एक काला है, मगर वो शरीर भी आत्मा से तो अलग है ना। उन शरीर को दोनों को अलग करो कि फिर भी अभी भेद दिखाई देता है। एक बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, एक कम गुस्से वाला है,
मगर वो क्रोध भी तो चैतन्य नहीं है ना। उस क्रोध को भी अलग करो, तीव्र क्रोध और मंद क्रोध, उसको भी अलग करो। ये अभी भी अंतर दिखता है। एक के ज्ञान में तो मर्यादित पदार्थ जानने में आते हैं, एक के ज्ञान में तो अलग अलग पदार्थ जानने में आते हैं। लोकालोक किसी के ज्ञान में जानने में आता है। ज्ञान में तो फर्क है ना, मगर वो ज्ञान की पर्याय जो है, जो कुछ को जानती है, जो सब कुछ जानती है, उन पर्यायों को भी अलग करो, क्योंकि ध्रुव में वो पर्याय नहीं है। तब दोनों परमात्मा मात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा ही दिखेगा, भेद न दिखेगा कि दोनों में चैतन्य 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 चैतन्य। इसलिए ज्ञानी को एक कमरे के अंदर जैसे शक्कर के दाने भरे हुए हो, बस शक्कर 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 शक्कर, उसका कौन से खेत में से कहां से आए हैं, कौन सी फैक्ट्री से आए हैं, कौन सी बोरी में से आए हैं, कुछ भी नहीं, बस मिठास से भरपूर शक्कर के दाने। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ज्ञान से भरपूर ऐसा चैतन्य परमात्मा ही दिखता है, और ऐसी दृष्टि प्रकट होने उन्हें ही सम्यक दर्शन समझना, वही ज्ञानी, वही असली पंडित है। जिनको ये दिखे कि ये ऊंची जाति वाला, नीची जाति वाला, ये तो देह की जाति का वहां संबंध ही नहीं है, देह की पर्याय की तो बात ही नहीं है। यहां तो एक समय की ज्ञान की पर्याय वाला किसी को देखा तो मुझे माफ करना। हे वितरागी परमात्मा, हे महावीर भगवान, मैंने आपको उस रूप में यदि देखा हो कि लोकालोक आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा मैंने आपको देखा हो तो माफ करना। लोकालोक आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता है, वो आपके पड़ोस में जो पर्याय रहती है उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप तो ध्रुव चैतन्य सत्ता हो, क्योंकि द्रव्य दृष्टि उसका नाम है। द्रव्य दृष्टि माने प्रत्येक आत्मा में वही द्रव्य का दर्शन, जो द्रव्य यहां पर दृष्टि में आया है ऐसा ही द्रव्य प्रत्येक आत्मा में दिखाई दे। तब ज्ञान का घन पिंड ऐसा चैतन्य 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 ही दिखता है। दिया रंगा हुआ है, और रंगे हुए दिए में एक दिया है मिट्टी का, उसमें भी वहां पर पेंट किया हुआ, अलग अलग प्रकार के पेंट किए हुए दिए हैं। और कोई दिया है मिट्टी का है, कोई दिया है पित्तल का है, अरे कोई दिया चांदी का, सोने का है। मगर एक समय के लिए यह भेद न दिखाई दे कि जलती ज्योति, उस ज्योति में कोई भेद न दिखाई दे। और जब कमरे में कोई दिया लेकर के जाता है, कोई वस्तु दिखती नहीं है, उस समय दिया लेकर के कोई जाए तो उस समय वस्तु जब देखने जाता है, उसको दिए का रंग का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन से रंग का दिया है, उसमें कौन सा मटेरियल है, ज्योति जल रही है या नहीं। सोने का दिया हो मगर ज्योति न जल रही हो तो किस काम का। और मिट्टी का दिया हो और जल रहा है तो पदार्थ प्रकाशित होते हैं। ज्ञानी अर्थात जिन्होंने सभी दीपकों को दीपक के रूप में नहीं देखा है, दीपक तो बोलने की बात है, असल में तो सभी को ज्योति मात्र के रूप में देखा है, और उस ज्योति में कोई भेद नहीं है, मात्र ज्योति की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, तुझे देह रूप अनुभव होगा ही नहीं, तुझे एक समय के लिए भी ये देह के साथ में अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जब पदार्थ प्रकाशित होता है तब मिट्टी के विकल्प के साथ में हम हीरे को नहीं देखते। अंधेरा है, हीरा पड़ा है, ज्योति जल रही है, तो उस जलती ज्योति से हीरे को देखते हैं, जलती ज्योति से हीरे को देखते हैं। जिस समय जलती ज्योति से हीरे को देखते उस समय मिट्टी का दिया, ये मिट्टी याद नहीं आती, यहां तक कि उस ज्योति का प्रकाश भी याद नहीं आता, उसका भी विकल्प नहीं आता। हीरा मिल गया, जैसे ही हम हीरे को पकड़ते हैं, हीरे को देखते हैं, उस समय न तो मिट्टी का विकल्प है न तो ज्योति का विकल्प है। जब द्रव्य का हीरा, ये त्रिकाल ध्रुव, ये पकड़ में आता है, ये दृष्टि में आता है, उस समय
न देह की मिट्टी का विकल्प है, न तो उस ज्ञान की ज्योति का विकल्प है जिससे वह प्रकाशित होता है। ज्ञान की ज्योति माने ज्ञान की पर्याय। न तो देह का विकल्प है, न ज्ञान की पर्याय का विकल्प है। सिर्फ द्रव्य पर ही इतनी दृष्टि है कि मैं चैतन्य तत्व। इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है कि दृष्टि की उस पर जोर दिए बिना वो भगवान आत्मा ज्योति पर जोर न दे और भगवान आत्मा जानने में आ जाए। ऐसे ही हीरा दिखाई देता है, ज्योति पर जोर नहीं देना पड़ता। मूल जो सत्ता त्रिकाल है। इसलिए मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा के इस 39वें दोहे में केवली परमात्मा का जो स्वरूप बताया है, उस स्वरूप को हम पढ़ते हैं और फिर उस ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाते हैं। बहुत अद्भुत है ये दोहा। तिहु यणी दिसई देऊ, जीणो जीणवरी तिहु वणु एऊ, जीणवरी दिसई सयलु, जगु को विण की जय बेऊ। तीन भुवन में देव तो जिनवर ही दिखता है, और जिनवर देव में ये तीन भुवन दिखते हैं। जिनवर के ज्ञान में सकल जगत दृष्टि गोचर होता है, उसमें कोई भेद न करना चाहिए। ये भेद से मुक्त होने के लिए ये कहा सबसे पहले कि तीन लोक में देव तो जिनवर ही दिखता है। रागी देवी देवता हमें देव नहीं दिखाई देते, उन्हें हम देव नहीं मानते। स्वर्ग के देव को हम देव नहीं मानते। ये देव नहीं मानते, ये स्पष्ट मुनिवर राम सिंह की भाषा है। पद्मावती देवी और धर्णेंद्र देव, उनको हम देव देवी नहीं मानते। देव तो हमें वह दिखता है जिसमें दिव्यता प्रकट हुई है, जिसमें दिव्यता प्रकट हुई है, जो दैदीप्यमान है, जिसकी पर्याय में भी वह वितराग शांत भाव प्रकट हुआ। जो लोकालोक को जानते हैं राग द्वेष के बिना, राग द्वेष के बिना लोकालोक को जानते हैं, और लोकालोक को जान करके भी राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते हैं। ऐसे जो देव है वही देव है। हमें तो वह देव देव लगते नहीं है। इसलिए तो पहले भगवान के पास जाकर के मांगते थे कि भगवान हमें कुछ मिल जाए, भगवान हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए। एक आदमी समुद्र में यात्रा कर रहा है। अब कैप्टन ने कहा कि बस जहाज डूबने की तैयारी में। सब अपने अपने भगवान को, परमात्मा को याद करो। सब लोग बैठ गए हाथ जोड़ जोड़ करके, हे भगवान, हे भगवान बचा लो, जीवन भर धर्म करूंगा, जीवन भर आपको नहीं भूलूंगा, एक मौका मिल जाए। मगर जैसे ही कैप्टन ने कहा कि किनारा नजदीक है, सामने दिखाई दे रहा है, थोड़े ही सेकंड में सब लोगों की प्रार्थना पूजा सब खत्म हो गई कि बस किनारा नजदीक है। ऐसे ही एक आदमी ने खजूर के पेड़ के ऊपर खजूर देख ली और परमात्मा को कहा कि ये खजूर यदि मुझे मिल जाए तो 1 रुपया चढ़ाऊंगा।
चढ़ा खजूर के पेड़ के ऊपर और खजूर को ले लिया, मगर वहां पर जाकर के वादा याद आया। उसने परमात्मा से कहा, चढ़ा मैं और आपको रुपया चढ़ाऊं। उतनी ही देर में ऊपर से नीचे गिरा, हड्डी टूट गई। फिर परमात्मा को कहा कि अरे भगवान, आप भी मेरी मजाक भी नहीं समझे। अब मजाक हो गई। मगर जब दुख है, जब तकलीफ है, तब परमात्मा की याद आती है। हम उन्हें ही परमात्मा मानते हैं जो हमें तकलीफ में से बाहर निकाले। हम तो उन्हें परमात्मा मानते हैं। भगवान, हम उन्हें ही परमात्मा मानते हैं कि निगोद में अनंत निगोदिया भी दुखी हो, फिर भी उनके प्रति राग का भाव उत्पन्न न हो, रंच मात्र भी राग न हो। अपने भूतकाल के माँ बाप भी नरक में हो, फिर भी उन्हें बाहर निकलने का विकल्प न आता हो, और जो स्वयं के चैतन्य की मस्ती में अनंत काल तक विराजमान हो गए हैं, बस वे ही भगवान है। हम तो जिनवर को ही देव कहते हैं, बाकी कहीं देव हमें देव दिखाई नहीं देते। हे ज्ञान दीपक, भगवान भगवान में भेद मत करना। अभी तो देव देवी की बात तो दूर, वितरागी परमात्मा में भी कितने भेद कर दिए। पार्शनाथ भगवान जैसे भगवान जो वितरागी भगवान है, मगर कुछ काम नहीं होता तो सीधा ही भगवान के पास जाकर के कितने पार्शनाथ हो गए। चिंतामणि पार्शनाथ, अंतरिक्ष पार्शनाथ, शंखेश्वर पार्शनाथ, जीरावाला पार्शनाथ। ये पार्शनाथ इतने प्रकार के कितने कितने प्रकार के होंगे। पार्शनाथ तो एक ही है, बस चैतन्य की मस्ती में जो मस्त है, जो जिनवर है, बस जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। लोग न जाने क्या क्या मांगने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। हे भगवान, मुझे एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा। तो नारियल जैसा ही बच्चा पैदा होगा। फिर भगवान के पास में जाकर के जो ब्रह्मचारी है, जो परम ब्रह्मचारी है, जिन्होंने हमें संसार त्याग करने के लिए कहा, उनके पास जाकर के हम क्या मांगते हैं? हे परमात्मा, अब मेरी मांग ही नहीं रही, अब कोई मांग नहीं रही, अब मैं भिखमंगा नहीं रहा, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं, भिक्षा पात्र मेरे पास में है ही नहीं, मैं कैसे मांगू? ये भिक्षा पात्र का मतलब है, ये पांचों इंद्रिया ये भिक्षा पात्र है। एक भिखारी ने कहा है ना, शून्य पालनपुरी ने लिखा है, हमें भिक्षुक थया तो शू थई गयू, आ पात्र भिक्षानु हमारी मालिकीनु छे। भिखारी भी ये कहता है, हम भिखारी हुए तो क्या हुआ, ये भिक्षा पात्र जो है उसका मालिक तो मैं हूं, कुछ भी नहीं है उसके पास में, मगर भिक्षा पात्र का भी मालिक मान करके बैठा है। हम भी अपने को भिक्षा पात्र के मालिक मान करके बैठे। ये भिक्षा पात्र माने ये पांचों इंद्रिया। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जंगल में चला गया, मुनि होकर के द्रव्यलिंगी मुनि हो गया, मगर वहां जाकर के भी भिखमंगापन छूटा नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास में, मगर भिक्षा पात्र तो मेरा है। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, हम तो उन्हें ही देव मानते हैं, उन्हें ही देव कहते हैं जो जिनवर है, और वे इतने महान नहीं होते। सिद्ध परमात्मा, आप इतने महान नहीं होते। लोक में भी किसी को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं तो किसको ऊंचे आसन पर बिठाते? कुछ ऐसा होगा, उसमें ऐसा विशेषण विशेषता होगी, तभी तो ऊंचे आसन पर बिठाए। ज्ञानी ऊपर आसन पर बैठते हैं। तीन लोक के अग्र भाग पर जब प्रकृति ने आपको वहां पर बिठाया है, तो अधिक गुण आप में यदि नहीं होते तो वहां पर क्यों मस्तक पर, तीन लोक के मस्तक पर बिठाया है?
और ये भी किसी ने नहीं, प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी हो गई। क्या करता है जीव जब अगले भव में जन्म लेता है? तो क्या करता है? कितनी तैयारी की, वहां ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। पाप करने वाला नरक पहुंच जाता है, पुण्य करने वाला स्वर्ग पहुंच जाता है। तो जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए, ऐसे हो लोक के अग्रभाग पर, और वहां पर जाकर के रुक गए। कभी कभी ऐसा लगता है कैसा आनंद होगा वो, जो हम यहां पर आलीशान सिंहासन पर बैठते हैं, वहां कोई आनंद नहीं आता। इंद्र अपने आसन पर बैठता है, इंद्र को आनंद नहीं होता। और वहां पर सिर के वहां पर लटकने में, मोक्ष में, वो आनंद क्या आता होगा? वो लटकता नहीं है, वो तो प्रकृति व्यवस्था करती है। ये तो गुब्बारा ऊपर गया और छत पर जाकर के रुक गया। उसका स्वभाव था, वो वहां पर जाकर के अटक गया। उसने कोई इच्छा नहीं की थी गुब्बारे ने, खाली वो गुब्बारा जो रस्सी के साथ में बंधा था, धागे के साथ में बंधा था, टेबल के साथ में, जैसे ही रस्सी कट गई, वो धागा कट गया कि वो गुब्बारा ऊपर गया। मगर ऊपर जाने में आनंद नहीं है, आनंद है आनंद स्वरूप में चैतन्य परमात्मा हो, ये स्वीकार में आनंद है। क्योंकि तीन लोक का कोई भी प्रदेश सुख का कारण नहीं है और दुख का कारण नहीं है। क्योंकि वो आकाश है ना, तीन लोक माने ऊर्ध्व लोक क्या है, लोक का अग्रभाग क्या है, आकाश है। और आकाश में सुख नहीं है, आकाश में सुख नहीं है, परद्रव्य में सुख नहीं है। आकाश तो परद्रव्य हो गया। जब पुद्गल में सुख नहीं है तो आकाश में सुख कैसे होगा? इसलिए ऊपर ऊर्ध्व लोक में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। इसलिए कृपालु देव के बारे में, कृपालु देव को कोई पूछते कि आप कहां जाएंगे, या फिर कृपालु देव के बारे में आजकल भी लोग कहते हैं ना कि कृपालु देव अभी कहां है, स्वर्ग में है या महाविद्य क्षेत्र में है या मोक्ष में गए, कहां है? कृपालु देव कहीं पर भी नहीं है। कृपालु देव अपने चैतन्य स्वरूप के बाहर कहीं नहीं है, वही कृपालु देव है। यदि कृपालु देव को तुमने किसी प्रदेशों पर देखा तो संयोगों वाला देख लिया। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दृष्टि प्रकट हो। हमें तो ज्ञानी भी ज्ञान स्वरूप में नहीं दिखते, हमें तो ज्ञानी भी कहीं अवस्था में दिखते हैं, कहीं आकाश में दिखते हैं, ऊर्ध्व लोक में दिखते हैं, विदेह क्षेत्र में दिखते हैं। हमें तो ज्ञानियों में भी ये भेद दिखता है। यहां तो कहते हैं निगोदिया में से भी भेद निकाल करके सभी को परमात्मा स्वरूप देखना है। और यह दृष्टि प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। इसका प्रयोग और इसका विचार, तत्व विचार करना। आज जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप मुनिवर राम सिंह ने तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शिखर पर जो विराजमान है, ऐसे एक तो कि लोक के शिखर पर, तीन लोक के शिखर पर है, और दूसरी बात कि उनके ज्ञान में तीन लोक जानने में आता है। लोकालोक, लोकालोक जिसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हो। और फिर भी बिना किसी भाव के सहज रूप से स्वीकार, सहज रूप से स्वीकार। कल -17 था, आज 30 से ऊपर चला जाएगा, +30। कल इतनी ठंड को सहन किया, दुबई उतर करके, दुबई के रेगिस्तान की गर्मी, एयरपोर्ट पर पसीना पसीना हो गया, उसमें भी जैकेट पहना था।
क्योंकि उतार तो सकते नहीं। मैंने कहां छोड़ूंगा, बैग में जगह ही नहीं। हाथ से जैकेट पहनूं या बैग उठाऊं, और अभी फिर कल माइनस में चला जाऊंगा पता नहीं। आज रात को फिर जाऊंगा, आज शाम को फिर जाऊंगा यूरोप। इतनी ठंड को सहन किया, फिर ये गर्मी को सहन करूं, बस सहन करूंगा मैं। ज्ञानी का एक ही कार्य है, सहन करो। ये ज्ञानी का नहीं, ये जड़ मति का है, ये जड़ बुद्धि का काम है, ज्ञानी का काम नहीं है। ज्ञानी ठंड को सहन नहीं करते और गर्मी को सहन नहीं करते। नहीं तो कैसा हुआ कि पर द्रव्य को मैं सहन करता हूं, मैंने स्वीकार कर लिया कि पर द्रव्य आया है इधर। या कहते ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का स्वीकार होता है, वो पदार्थ का स्वीकार करने की बात ही नहीं है। इसलिए कोई पर्टिकुलर एफर्ट अलग अलग प्रकार से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो कैसा होगा कि स्वर्ग में जाकर के कोई नया एफर्ट करना पड़ेगा, वहां का तो टेम्परेचर ही अलग होगा। नहीं तो साधना का क्या करोगे? साधना ऐसी है भगवान कि किसी भी ज्ञेय में तुम्हें ज्ञेय नहीं, बस। और इतना साहस, इतनी शक्ति, कल आपके पास में 15 मिनट का ध्यान का वो पहुंच गया होगा, पता ही नहीं चला। यदि मेरे साथ में कोई उस समय होता ना, तो वो सत्संग करने नहीं देता। इसलिए आप लोगों को साथ में लेकर के नहीं जाता हूं। कल ही मुझे किसी ने कहा कि आप तो सभी ज्ञान दीपकों को कहते हैं कि आपको साथ में ले जाऊंगा, ऐसे थोड़ी सब साथ में आएंगे, आपको टिकट भेजना पड़ेगा, आपको सब करना पड़ेगा। उनको आना था, मेरे मित्र है, इसलिए उन्होंने मुझे सीधा साफ बोल दी। बोला नहीं नहीं, परदेश में कोई सुख नहीं है, परदेश में कोई शांति नहीं है, शांति अपने आत्मा में है। तो बोले आप परदेश क्यों जाते हो? फिर मैं जाता ही नहीं हूं, मैं अपने ही देश में रहता हूं, कोई परदेश जा ही नहीं सकता। परदेश माने प्रभाव परदेश है। और यदि सूक्ष्म रूप से कहूं न, ज्ञान की पर्याय परदेश है। ज्ञान की पर्याय परदेश है, क्योंकि पर्याय के प्रदेश और ध्रुव के प्रदेश अलग अलग है। ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसमें परिणमन ही नहीं है, जिसने अनादिकाल से किसी को जाना नहीं है, जो अनंत काल तक किसी को जानेगी नहीं, जो मात्र टिक करके रहती है। यदि जाने तो आज एक को जाना, कल दूसरे को जाना, फिर तीसरे को जाना, तो ये तो भेद हो जाएगा। तो ज्ञान की पर्याय में भेद हो जाएगा। वो भेद हो जाएगा तो फिर ध्रुव अभेद कैसे रहेगा? इसलिए कहा कि अभेद है, क्योंकि वो जानने जाता नहीं। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप अलग अलग देह में भेद रूप दिखाई देता है, मगर वो भेद रूप स्वभाव की अपेक्षा से देखे तो सभी आत्मा का स्वरूप एक है। सत्ता की अपेक्षा से देखे तो सब स्वतंत्र है। जैसे पर्वत की कतार है, पहला पर्वत, दूसरा पर्वत, पर्वत के स्वभाव की दृष्टि से सब पर्वत समान है, मगर उसका प्रदेश को देखो तो पहला पर्वत, दूसरा पर्वत, उनके प्रदेशों की अपेक्षा से भेद है। वस्तु जो है वो वस्तु एक है। ज्ञान में जब प्रतिबिंबित होती है तब वो अनेक रूप दिखाई देती है, मगर वस्तु में भेद नहीं है। चेहरा एक है, दर्पण 100 है, तो 100 चेहरे ऐसे दर्पण में दिखाई देते हैं, मगर चेहरे है वो 100 नहीं है, चेहरा तो एक ही है। तो इसी प्रकार से अपने को तू एक रूप जान कि ज्ञान की अलग अलग पर्यायों में भले ही वह प्रतिबिंबित होने वाला, जैसे चांद है, वहां पर पानी है, तो पानी से भरे हुए पात्र में
चांद अनेक रूप दिखाई देता है, मगर चांद तो एक है न। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा अलग 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 जानने में आता है, मगर सत्ता में एक हूं। और कभी भी अनंत काल तक पानी में प्रतिबिंबित होने के कारण चांद पानी में कभी आ ही नहीं सकता भगवान। ऐसा ही अंतर में ध्रुव का जोर की पर्याय में प्रतिबिंबित तो होगा, मगर फिर भी पर्याय में नहीं जाने वाला ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा ध्रुव का जोर, और जिसके अंदर में ऐसा जोर आएगा कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर आए कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञान की पर्याय में नहीं जाने वाला, तो फिर तुम्हें तो देह देह के संयोग कुछ भी अनुभव में नहीं आएगी। तब वह दशा प्रकट होगी जो कृपालु देव ने कही। विचार करने पर एहसास होता है, पता चलता है कि देहधारी है। ये भी विकल्प है, हो, ये भी प्रतीति नहीं है कृपालु देव की, ये भी कृपालु देव का उस समय उत्पन्न होने वाला विकल्प है। श्रद्धा तो यही कहती है कि देहधारी आत्मा होता ही नहीं है। श्रद्धा तो यही कहती है कि भगवान आत्मा ज्ञानधारी है, देहधारी नहीं। यही श्रद्धा कहती, ये तो कृपालु देव का विकल्प है, वह भी उदय का परिणाम है कि ये विकल्प आ गया। ये भी उदय का परिणाम है कि विचार करने पर पता चलता है देहधारी। ज्ञानी को पहचानना भगवान इतना कि वो तुम्हें वो दृष्टि चाहिए। ज्ञानी तो पहले भी ज्ञानी थे, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि जो खुद की दृष्टि देह से उठी नहीं थी। देह ही देह दिखता है, इस वजह से ज्ञानी का भी देह दिखता है। इसलिए तो कृपालु देव और गुरुदेव दोनों के चेहरे को देखो, तस्वीर को देखो, तो कृपालु देव के प्रति ज्यादा भाव आता है। वो ज्यादा भाव तुम्हें आता है वो वितराग परिणति को देख करके नहीं, वो दुबला पतला शरीर देख करके ज्यादा भाव आ जाता है कि गुरुदेव का शरीर तो हट्टा कट्टा है। अभी ज्ञानियों में भी देह दिखाई देता है, अभी भी उनका चेहरा, अभी भी उनका रूप वही जो पड़ोसी है वही दिखाई देता है। और ज्ञानियों को यदि परमात्मा के रूप में नहीं देखा, जो तुम्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं उन्हें भी तुमने परमात्मा के रूप में नहीं देखा, तो तुम्हें पापी जो देखते हैं उनको परमात्मा कब देखोगे? ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि केवल ज्ञान के पड़ोस में परमात्मा वास करते हैं। ऐसे परमात्मा स्वरूप में हमें भेद नहीं करना चाहिए। परमात्मा स्वरूप में भेद नहीं है, सभी सिद्ध परमात्मा समान है। इसमें जो जो बातें समझनी वो सार में कहूं और फिर आज का प्रयोग मैं आपको बताऊं। आज ये हमने समझा कि केवल ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, उसमें क्रम भेद नहीं होता, समय भेद नहीं होता। दूसरी बात कि केवल ज्ञान की पर्याय में जो परमात्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ है उसमें विकल्प से, देह से, संयोगों से और पर्याय से न्यारा परमात्मा प्रतिबिंबित हुआ है। इसलिए जाति अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा एक समान दिखाई देता है, उसमें भेद नहीं दिखाई देता। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि केवली भगवान में वहां पर भेद नहीं दिखाई देता है। ज्ञान की पर्याय मर्यादित ज्ञेय को जाने या अनंत ज्ञेय को जाने, उससे ध्रुव चैतन्य परमात्मा में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं दिखाई देता है। ये बात अब जो हमें हमारे जीवन में आज ये प्रयोग करना है वो ये है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो उस पर जोर दिए बिना, वस्तु पर नहीं हो, वस्तु पर नहीं,
उस ज्ञान पर जोर दिए बिना सत्ता मात्र को देख, वस्तु को तो जोर न दे। वस्तु जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है वहां तू दर्पण को ही पकड़ करके रख। तेरा प्रयास क्या होना चाहिए कि दर्पण न छूटे। कौन सी वस्तु वहां पड़ी रहे, कौन सी वस्तु वहां न पड़ी रहे, वह नहीं, या फिर कौन सी वस्तु प्रतिबिंबित हो, कौन सी वस्तु प्रतिबिंबित न हो, यह भी नहीं। ये दोनों बात समझ में आ रही है। एक है ज्ञेय वाली बात कि ज्ञेय में परिवर्तन करने का भाव ना आए। दूसरा कि ज्ञेय जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है उस ज्ञान की पर्याय में कुछ परिवर्तन करने का भाव ना आए। यही जागृति के ज्ञान की पर्याय में किसी का विरोध करना, ज्ञान की पर्याय में किसी का विरोध करना, वो केवल ज्ञान का विरोध है। और एक ओर से केवल ज्ञान पाना चाहते हो और दूसरी ओर से केवल ज्ञान का जो अभी अंश, खाली एक वस्तु भी प्रतिबिंबित, उसका भी विरोध करते हो, तो केवल ज्ञान होगा कैसे। यहां तक कि केवल ज्ञान के प्रति राग करने वाले को केवल ज्ञान नहीं होता, यहां तो केवल ज्ञान के प्रति द्वेष छुपा हुआ। इस वजह से ज्ञानी को सहज रूप से ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ज्ञेय, बस ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, मगर वो मेरे में नहीं। और वो सहज ज्ञान धारा इसका नाम है। सहज ज्ञान धारा रहती है कि ध्रुव ज्ञान की धारा में आकर के बहने नहीं लगा है, ये ध्रुव परमात्मा में हूं। जो आनंद को भोगता नहीं है, जब आनंद को भोगता नहीं है तो मेरी महिमा क्या, मैं आनंद को भोगता ही नहीं हूं। मेरी ही महिमा है, क्योंकि जो पर्याय में आनंद भोगने में आ रहा है वो मेरे आश्रय से भोगने में आ रहा है। अरे मैं तो आनंद को भोगता नहीं हूं, मैं आनंद को भोगता नहीं हूं। अरे आनंद को भोगना नहीं है, आनंद को भोगता तो वह है जो आनंद का प्यासा है। पानी कभी ये कहे अरे मैं तो पीता ही नहीं हूं, लोग ही मुझे पीते हैं। अरे प्यासे है वो पीते हैं, तू तो पानी स्वयं है ना। इसलिए पर्याय आनंद को भोगती है, मैं आनंद को भोगता नहीं हूं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं। ऐसा आनंद स्वरूप का अहोभाव आए, आनंद स्वरूप का अहोभाव। मैं आनंद में रहता नहीं हूं, मैं आनंद हूं, मैं आनंद को ही भोगता रहता हूं बस। ऐसा नहीं, मैं आनंद हूं। मैं आनंद हूं। ऐसा अंतर में ये चैतन्य का जो, बस वो पर्याय से ऐसा पर्याय में रह के वो ऐसा भेद ज्ञान पर्याय से होता है। पर्याय से भेद ज्ञान होता है कि ज्ञान जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है वो इसमें नहीं आई। कल रात को 12 बजे तक मैं यहां पर बैठा था, मेरे पीछे ही दुबई के शेख का महल है, बिल्कुल पीछे आपको दिखाई देता होगा, तो अभी सूरज की वजह से नहीं दे। मैं अभी 27वीं मंजिल पर हूं, एक कदम दूर हूं 28 मूलगुण का पालन करने के लिए। यहां पर आना जरूरी था। कल रात को ही मुझे यह विचार आ रहा था, कृपालु देव का वचन
જગતની લીલાને મફતમાં જોઈએ છે. यहां पर लोग एक एक रात का कितना लाखों रुपये चुकाए तब जाकर के उनको देखने को मिलती है. मेरे को मुफ्त में देखने को मिलती जगत की लीला. जगत की लीला को मैं मात्र जानता हूं, बस. उसमें मेरा क्या? ये सारा दुबई यहां से दिखाई देता है. आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के जो शिखर है, उनके निवास स्थान पर, उनके महल पर हूं. मेरे परम मित्र है मिशन के शिखर बाद में, उनके साथ में बैठा हूं. इसलिए आज जितना भाव आया उतना भाव कल नहीं आया था. कुछ वाणी कुछ जीवों को समझाने के लिए खास निकलती. लोग मुझे कहते हैं कि आप दुबई गए तो दुबई की रिंग को देखा कि नहीं देखा. दुबई रिंग, मैं दुबई रिंग के ऊपर बैठा हूं. यहां पास में ये दुबई रिंग है, उसके ऊपर रिंग नीचे है. मैं जगत की लीला को जानता हूं. रात को 12 बजे तो बिल्कुल अंधेरे में तो ऐसी रोशनी. मैं मात्र जानता हूं, राग द्वेष नहीं करता हूं. एक बार के लिए, एक क्षण के लिए भी उस समय ये भाव भी नहीं आया कि मैं जगत की लीला को जानता हूं. भाव नहीं आया. जानने वाली है वो ज्ञान की पर्याय है. जगत की लीला को जानने वाली ज्ञान की पर्याय है, मैं नहीं. मैं तो वह तत्व हूं, मैं तो वह तत्व हूं जो लोकालोक को भी जानने वाला नहीं हूं. मैं तो वह तत्व हूं जिसका आश्रय पर्याय लेती है तो पर्याय में लोकालोक झलक जाता है. मैं वह चैतन्य परमात्मा हूं. पर्याय जिसका आश्रय लेती है तो लोकालोक सहज झलक जाता है. मैं लोकालोक को जानने वाला तत्व नहीं हूं भगवान, और तू भी वही परमात्मा है. ऐसा अंतर में जोर. आज पूरे दिन भर यह प्रयोग करना, ऐसा प्रयोग करना. गरम गरम बर्तन में हाथ लग जाए, ठंड लग जाए, कांटा पैर में चुभ जाए, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, मैं मात्र जानता रहूं, जानता रहूं, जानता रहूं. नहीं, ये पर्याय जान रही है मैं ध्रुव हूं. पर्याय से भेद ज्ञान का अभ्यास आज पूरे दिन भर करना. पर्याय से भेद ज्ञान का अभ्यास. मोक्ष में जाना है तुझे, 8 कर्म का नाश करके मोक्ष में जाना है? नहीं. 8 कर्म का नाश करके कौन करेगा 8 कर्म का नाश? जो पर्याय में नहीं जाता वो कर्म में कैसे जाएगा? बंधन रूप अनुभव ही मत कर. तू कहां बंधा है? तो उसके साथ में बंधा हुआ होता तो जब मोक्ष में महावीर भगवान अभी वहां पर सिद्धशिला पर है तो वो निगोद का जो अल्पज्ञ ज्ञान की पर्याय थी, अक्षर का अनंत व भाग जानने वाली, उस पर्याय को पकड़ करके लेके जाते. एक बात संक्षिप्त में, इस जगत में मेरा क्या है, जो लोक में भी कहते हैं जो सुख दुख में साथ दे वही अपना है. जो दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे. तो निगोद की पर्याय में दुख था और मोक्ष की पर्याय में सुख है, और दोनों में जिसने साथ दिया, माने दोनों में जो रहा है वह ध्रुव है, वही अपना है. जो सुख दुख में साथ देता है वही अपना है. यही चैतन्य सत्ता मैं हूं. ऐसा पर्याय से भेद ज्ञान करके आपकी आज की दिन की सुबह की यात्रा मंगलमय यहां से प्रारंभ हो. भेद ज्ञान का प्रयोग करके आप समस्त परमात्मा अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर पर्याय से न्यारा अनुभव करे. ऐसी पवित्र मंगल भावना पाता हूं. कल मैं फिर से यूरोप पहुंच जाऊंगा, तो कल का सत्संग का समय भी
कुछ पक्का नहीं है, कितने बजे होगा क्या होगा। तो तैयारी में रहना, आज भी जैसे सभी तैयारी में हाजिर हो जाते हैं तात्कालिक। मैंने रात को 11:30 बजे आपको मैसेज भेज दिया जिससे आपको तैयारी करने में सरलता रहे। जब पता होता है तो पहले भेज देता हूं, नहीं पता होता तो तात्कालिक भेजता हूं। मगर बहुत आनंद आता है आपके जैसे दीवानों को तात्कालिक नजर के सामने देख करके। समस्त परमात्माओं को प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण